हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह क्लास 10th वालों के लिए है फिजिक्स। यह लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे आपको तार की लंबाई दिया गया है और तार में उत्पन्न धारा दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबवत कर रखा गया है। तो लंबवत का किसको कहते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है? तार की लंबाई। तो आप उसको हिंदी में लिखेंगे कि तार की लंबाई स्मॉल यल बराबर 2 मीटर। और क्या दिया गया है? तार में उत्पन्न धारा। तो आप लिखेंगे तार में उत्पन्न धारा कैपिटल आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर को मैं कैपिटल ए स्मॉल एम पी से यहाँ पे दर्शाया हूँ। और आपको क्या दिया गया है? यह तार 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कैपिटल बी होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0.4 मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया कैपिटल बी। और क्या है? क्षेत्र के लंबवत। तो यदि लंबवत कह रहा है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। आपको यहाँ पे बल कैपिटल एफ आपको यहाँ पे फाइंड करना है। आपको यहाँ पे बल बताना है कि एफ बराबर कितना निकलेगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़े होगा कि धारावाही तार पर लगने वाला जो बल होता है कैपिटल एफ, वह किसके इक्वल होता है? आई बी एल साइन थीटा के। आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे आप लिखेंगे अतः धारावाही तार पर लगने वाला बल कैपिटल एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आपको आई भी पता है, बी पता है, एल पता है और थीटा पता है। तो चलिए एफ का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो आई कितना है? 0.5 इंटू में बी कितना है? 0.4 इंटू में यल कितना है? 2 मीटर इंटू में साइन 90 डिग्री। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो लिखेंगे 0.4 इंटू में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें कर दीजिए, मान लीजिए। तो आप 0.4 पहले लिख दीजिए। तो 0.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? 1.0। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ होता है तो वही संख्या आ जाती है। तो यह बराबर 0.4। क्योंकि यह बल है तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपका बल निकला है वह कितना है? 0.4 न्यूटन। तो चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बताइए? एक पी प्लस 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत इंटर करता है। तो P पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए? आपको वेग पता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता है और थीटा आपको लंबवत कह रहा था, अर्थात थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे जो गतिशील प्रोटॉन पर आरोपित बल कैपिटल एफ होगा वह क्या होगा? क्यू भी कैपिटल बी साइन थीटा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? पी दिया गया है प्रोटॉन। तो एक पी पर 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता। तो यहाँ पे आपको गिवन है कैपिटल बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है? 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में
इतना मीटर पर सेकंड के वेग से आपको स्मॉल v कितना पता है, 4.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। और क्या है, क्षेत्र के लंबवत इंटर करता है। ये क्षेत्र के लंबवत इंटर करेगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, P पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आपको बताना है कैपिटल F। तो यदि आपको कैपिटल B पता हो, स्मॉल v पता हो, थीटा पता हो, तो जो कैपिटल F का फार्मूला लगता है वह क्या होता है, QVB साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे जो P है यह पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए जो स्मॉल q का वैल्यू होता है आवेश, वह कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा F बराबर वह हो जाएगा QVB साइन थीटा। इन सभी फार्मूलों को मैंने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से बता दिए हैं। तो F बराबर QVB साइन थीटा। तो अब यहाँ पे F इक्वल टू निकालेंगे तो Q का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V का वैल्यू कितना है, 4.0 इंटू 10⁵ और B कितना है, 2500 इंटू में साइन थीटा कितना है, साइन 90 डिग्री है। बताइए कि यहाँ पे थीटा जो इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 4.0 इंटू 25। अब इंटू में डबल जीरो है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। अब यहाँ पे 10⁵ है और यहाँ पे 10⁻⁻19 है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर क्या निकलेगा, बताइए। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए करके। देखिए ये इस 1.6 को ऐसे रहने दीजिए। अब 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 25 4 जा 100। अब 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 को आप 10⁻² लिखेंगे, जबकि यहाँ पे पहले से 10⁻² है और 10⁻+5 है। तो 10⁻5 10⁻² और यहाँ पे जो 10⁻² आएगा ऐड होकर कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। अब 10⁻9 10⁻−19 से सब्सट्रैक्ट होकर के कितना आ जाएगा, बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−10। कितना आ गया, 10⁻−10। क्योंकि यह बल है तो मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो F बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 न्यूटन बल आ गया। चलिए आज की हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। तो चालक को 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे चालक तार की लंबाई दिया गया है। आपको गिवन में क्या है, स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर। हिंदी आप लिख लीजिएगा कि चालक तार की लंबाई स्मॉल एल बराबर 2 मीटर और इसमें उत्पन्न जो धारा है कैपिटल I इज इक्वल टू कितना है, 4 एम्पियर। और आपको क्या दिया गया है, इतना तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। आपको B पता है कितना है, 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे बताना है कैपिटल F कितना होगा। आपको यहाँ पे क्या बताना है, कैपिटल F कितना होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उत्पन्न बल का, F बराबर हो जाएगा I B
एल साइन थीटा, क्योंकि आपको आई भी पता है, बी भी पता है, एल पता है और थीटा भी आपको पता है। तो एफ इज इक्वल टू आई है 4 एम्पियर और कैपिटल भी कितना है 2.5 इंटू में स्मॉल एल कितना है 2 मीटर इंटू में साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे। अब देखिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। यदि हम 25 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे कैरी आपका कितना बचा है, 2 बचा है और 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया 10.0 इंटू में 2 इंटू में साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको आप याद करिएगा, साइन 30 अंश का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। अब इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा तो एफ बराबर क्या निकल जाएगा 10 और मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। तो एफ बराबर निकल गया है 10 न्यूटन। तो बच्चों यह अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय को चालू करेंगे और उसमें आंगिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले तो फार्मूला बताएंगे कि कौन कौन सा फार्मूला उस अध्याय में है, फिर हम आंगिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।